हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ और पहले फेम9 का मैं बताती हूँ हमेशा की तरह और आज भी। और यहाँ कलेक्टिव की एनर्जी मैं बताऊँगी और आप लोग को यही सोच करके देखना है वीडियो की ये कलेक्टिव की एनर्जी, ठीक है। तो पहला ही कार्ड आ गया है मेजर अरकाना का द फुल, दूसरा कार्ड आ गया है स्ट्रेंथ और तीसरा कार्ड आ गया है द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। तो क्यों आ गए हैं ये कार्ड, ठीक। तो देखिए फुल का कार्ड क्यों आ गया है। फुल का कार्ड इसलिए आ गया है कि फेम9 पास्ट में जा रही है, बार बार पास्ट की चीज़ों को रिपीट कर रही है, उन्हीं चीज़ों को वही कहानी बार बार दोहराई जा रही है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, ये हुआ वो हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। उन चीज़ों को छोड़ना है आपको, आगे की तरफ बढ़ना है। और मनी के लिए वो परेशान है तो मनी के रास्ते उनके लिए खोल दिए जाएंगे आगे, अगर वो पास्ट की चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ती हैं और उन चीज़ों को मुड़ मुड़ करके नहीं देखती हैं, ठीक है। तो ये इसलिए फुल की एनर्जी आ गई क्योंकि फेम9 में एनर्जी तो बहुत ज़्यादा आ गई है, आगे के रास्ते भी उनके खोल दिए गए हैं और सन भी निकला हुआ है, सूरज भी आगे, रोशनी ही रोशनी, अंधेरा तो है ही नहीं। और क्या चीज़ें मुश्किल पैदा कर रही हैं तो वही पीछे मुड़ मुड़ के देखना, वही चीज़ें दोहरा रही हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ठीक है। तो उन चीज़ों से उनको बाहर निकलने की ज़रूरत। दूसरा कार्ड आ गया है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ गया। तो ये क्यों आ गया है, देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड इसलिए आ गया है क्योंकि फेम9 अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रही है, उनको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। और यहाँ पर नाइट का भी आ गया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, टू ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। तो फेम9 को अपने इमोशन पर काबू रखना है और अपने लिए एक मतलब बैलेंस वाली स्थिति को लेके आना है अपने इमोशन में। और अपने 3D के जो भी हैं उनके क्रियाकलाप, काम धाम, उनमें एक बैलेंस लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि एक काम को किए जा रहे हैं तो किए जा रहे हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपने लिए जो भी स्टैंड लेना हो स्टैंड लें, जहाँ पर उनको ज़रूरत है कि हाँ यहाँ बोलना है वहाँ बोलिए, जहाँ आपको लग रहा है चुप रहना वहाँ चुप रहिए, जहाँ आपको लग रहा है किसी को कुछ देना, मदद की ज़रूरत है वहाँ मदद कीजिए, जहाँ लग रहा है कि नहीं यहाँ मदद की ज़रूरत नहीं है वहाँ मदद मत दीजिए। देखिए कौन आपकी एनर्जी को सक कर रहा है, कहाँ आपको अपनी एनर्जी बचाने की ज़रूरत है वहाँ से सेव कीजिए, ठीक है। अपनी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करते हुए अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर आपके लिए मनी के रास्ते खोले गए हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि स्टक रहना है, स्टक नहीं रहना है, ठीक है। आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है और एक्शन लेना है, ठीक। एक्शन लेना है और इमोशन का भी अपना ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भावुक नहीं होना। तो इस तरीके से आपके लिए आगे सब कुछ सही होने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक है। अपनी जो पावर्स है ना उसको समझिए कि क्या आपके पावर्स हैं, अपने पावर्स को सही जगह पर लगाइए, ठीक। अगला कार्ड आ गया है द स्ट्रेंथ का कार्ड। तो ये कार्ड क्यों आ गया है, देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड इसलिए आया है कि फेम9 सब कुछ कर सकती है, सब कुछ, एवरीथिंग। वो अपने बस में एक शेर को भी कर सकती है, शेर कितना शक्तिशाली होता है, ठीक है। लेकिन सब लोग क्या बोलते हैं, ये नहीं होगा, शेर से ही डर जाते हैं। लेकिन फेम9 ऐसी नहीं होती है, वो सोचती है कि मैं इसको भी काबू कर लूँगी, इतना ज़्यादा उनके अंदर पावर होता है। दुर्गा माँ को आपने देखा है ना, शेर की सवारी कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ फेम9 भी वैसी ही है, ठीक। तो उनका इंटेंशन सही है, इरादा सही है, दिल की सच्ची है, पावरफुल है, तो वो शेर को भी अपने बस में कर सकती है। यानी कि जो भी चीज़ें उनके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रही है, नेगेटिविटी जो भी उनके रास्ते में फैलाई जा रही है, दी जा रही है, जो भी प्रॉब्लम्स उनके रास्ते में आ रहे हैं, उसको वो ईजिली हैंडल कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, अपने काबू में कर सकती है। सिर्फ उनको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उनके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ गया है। तो सोर्ड्स का कार्ड क्यों आ गया, क्योंकि फेम9 जो मतलब ये हो रही है, हिम्मत हार रही है। यहाँ पर हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है। यहाँ पर देखिए इस जर्नी में दो ही चीज़ें आपको काम आने वाली हैं, एक आपकी हिम्मत
और दूसरे पेशेंस, संयम, संयम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो संयम रखने से जर्नी धीरे धीरे ख़त्म होगी और हिम्मत रखने से आप बड़े बड़े जो भी क्या बोलेंगे, रुकावटें, हाँ रुकावटें, जो रुकावटें हैं आपके रास्ते के ना, उसको आप दूर कर सकते हो इजीली। सिर्फ आपको ये सोचना है कि आप कर सकते हो, आपके अंदर इतना पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप शेर को कंट्रोल में कर सकते हो तो फिर छोटी मोटी बात भी क्या है, ठीक है। तो दुर्गा माँ जैसे ही आप हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो इतना स्ट्रेंथ है आपके अंदर इंट्यूशन है, आप एक प्योर सोल हो और सब कुछ है, सब कुछ है आपके पास। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पास्ट की एनर्जी मुझे दिखाई जा रही है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है। तो मुड़ मुड़ के नहीं देखना है कि मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरे साथ उसने चीटिंग किया, मेरे साथ उसने धोखा दिया, ठीक। तो धोखा वोखा सब छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। जो धोखा वोखा जिसने दिया है वो खुद ही समझेगा कि उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है आपके साथ। तो उन बातों को छोड़िए, आगे बढ़िए और आगे के आप सोचिए कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रास्ते में मनी जो है ना मैनिफेस्ट कर रही है फेम9। तो मनी को मैनिफेस्ट कर रही है तो अच्छी बात है, तभी तो आपकी जो लाइफ है वो 3D में वो बैलेंस होगी। तो मनी को मैनिफेस्ट कीजिए, ज़्यादा इमोशन मतलब इमोशनल ज़्यादा मत होइए, ठीक है। अपने इमोशन को काबू में करिए, पास्ट को छोड़िए और हिम्मत से काम लीजिए। पावर, अपने जो भी पावर है उसका इस्तेमाल कीजिए और ये मत सोचिए कि ये जर्नी मैं कंप्लीट नहीं कर सकती, मेरी ये इतनी एज हो गई, अब मैं क्या ही करूँगी, मैं तो 40 की हो गई, मैं तो 50 की हो गई। बिल्कुल ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है आपको। जब तक इंसान जिंदा है, जब तक इस धरती पर है, वो कुछ भी कर सकता है और अंत में ही इंसान ज़्यादा पावरफुल होता है। शरीर से भले ही कमज़ोर हो जाता है लेकिन माइंड से, सोल वाइज सबसे ज़्यादा इंसान सोल वाइज बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जाता है। जैसे जैसे वो अपनी उम्र में आगे बढ़ते जाता है, उनकी जो सोल की एनर्जी है ना वो पावरफुल होती जाती है, वो मतलब उनके पावर बढ़ते जाते हैं। आप स्पिरिचुअल जर्नी में आप ऐसा समझो कि इंसान को बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं 3rd डायमेंशन में, और शरीर से एक तरीके से कहिए तो वो वीक ही होता जाता है। धीरे धीरे उसका शरीर वीक होता है, लेकिन जितना शरीर वीक होता है उतना ज़्यादा उनकी सोल जो है ना वो पावरफुल हो जाती है, मजबूत हो जाती है, ठीक है। तो शरीर से सोल का बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, थोड़ा बहुत है, क्योंकि नींव मजबूत रहेगी तब उस पर ही इमारत खड़ी होगी और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत फास्ट और तेज़ी से आगे बढ़ा पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सोल की ग्रोथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके लिए ही सारे एफर्ट लगाने हैं, सब कुछ करने हैं, ठीक है। तो एक एंजलिक मैसेज लेती हूँ, बी ए ब्लेजिंग लाइट, ठीक है। तो धधकती रोशनी जो है उसके लिए जो आपके अंदर है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सर्विस देना है, सर्विस, सेवा, ठीक है। तो सेवा देने के लिए अपने अंदर एक धधकती आग को बचा कर रखिए, सेवाएं देनी है आपको, सेवा से ही मिलता है मेवा, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी बताती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ गई है डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में। तो देखिए ये एनर्जी तो दोनों तरफ आई है, फेमिनाइन में भी आई है, मस्कुलाइन में भी आई है। तो यहाँ पर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है दोस्तों। फेमिनाइन की एनर्जी में अगर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आती है और मस्कुलाइन के दोनों की एनर्जी में डिफरेंट चीज़ें आती हैं, तो यहाँ वो आपके बारे में क्या सोचते हैं वो बता देती हूँ। तो देखिए वो ये ऐसा सोचते हैं कि मतलब वो आपको पहले से ज़्यादा अच्छे से जानने लग गए हैं। उनको पहले लगता था कि वो आपको जानते हैं, बट अब उनको लगने लगा कि नहीं, जो मैं पहले समझता था फेमिनाइन को वो मैं कम जानता था। अब जो फेमिनाइन को मैं समझ पा रहा हूँ, दरअसल में एक्चुअल फेमिनाइन यही है और यही इसका मतलब असली जो स्वरूप है फेमिनाइन का यही है। और उनको लगने लगा कि नहीं, मतलब हम दोनों एक हैं। और पहले उनको ऐसा लगता था कि फेमिनाइन
ये क्या कर रही है, मुझे चेज़ कर रही है, बार बार मेरे पीछे आ जाती है, ऐसे करती है वैसे करती है, या फिर मैं तो भाई 3D में बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ और फेमनाइन इसलिए मेरा पीछा करती है क्योंकि मैं 3D में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। लेकिन अब जो फेमनाइन को वो देख पा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं फेमनाइन को बहुत कम समझता था या कम जानता था, लेकिन अब जो फेमनाइन मुझे दिखाई दे रही है वो थोड़ी अलग है। और उनको ऐसा भी लग रहा है कि मैं कितना लकी हूँ कि मुझे फेमनाइन मिली और अपनी किस्मत पर उन्हें नाज हो रहा है। तो देखिए, उनको अपनी किस्मत पर क्यों ना नाज हो, क्योंकि ऐसे तो बहुत कम लोग हैं जिनको फेमनाइन मिलती है। इतनी पावरफुल होते हुए भी, इतने इमोशनल होते हुए भी उनके अंदर ईगो नहीं है, या है भी तो बहुत मिनिमम है, और जिन चीज़ों पर काम किया जा सकता है। और वो समझ भी ये भी रहे हैं कि एक ऐसी फेमनाइन जो उनके लिए ही सिर्फ है और उनके लिए ही अपनी पूरी ज़िंदगी को समर्पित करने को तैयार है। और उनको ऐसा लगता है कि हम दोनों का आपस में कुछ आत्मा का कनेक्शन है और सोल लेवल पर हम दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि जैसे कि हम कभी ना बिछड़ पाएँ एक दूसरे से। और यहाँ पर वो लगातार फेमनाइन के विषय में सोच रहे हैं और ऐसा भी सोच रहे हैं कि ये रिश्ता इक्वल गिव एंड टेक का होना चाहिए। हालांकि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, और अब ये चीज़ें उनको रियलाइज़ हो रही हैं कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कुछ नाइंसाफ़ी हो गई है। और मैं फेमनाइन को इतना भी नहीं समझ पाया कि वो कितनी ज़्यादा प्योर है और गॉडेस की एनर्जी में, ठीक है। तो उनके अंदर अब जो है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशन जग रहे हैं। यहाँ कप्स के कार्ड आ गए हैं दोस्तों, बहुत सारे नाइट है, मतलब अब जाग रहे हैं, नाइट के कप्स हैं और पेजेज हैं, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, तो वो हो सकता है कि अपने इमोशन भी शेयर करें आपसे, और शेयर करते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो ये मतलब ये चीज़ें हो सकती है कि आप उनसे बातचीत करें तो वो अपने दिल की बात आपको बताएं, इसका पूरा चांस है। और ये भी बता सकते हैं कि वो आपको कितना मिस कर रहे हैं, और ये भी बता सकते हैं कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कुछ स्टक सिचुएशन उनके सामने ऐसे हैं जो वो अभी आपको नहीं बता पाएंगे। और कुछ ये भी हो सकता है कि कुछ कार्मिक बैगेज भी हो उनके सामने, तो इस बात को लेके वो निराश ज़रूर हैं कि इस वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपकी कीमत को वो नहीं समझते हैं, आपकी वैल्यू को वो नहीं समझते हैं, आपको नहीं समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको वो खुद से ज़्यादा समझते हैं, खुद से भी ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, खुद से ज़्यादा आपको समझते हैं। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए था, बट नहीं हो पाया। और इस बात का उन्हें दुख है, इस बात की उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है। एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पर मस्कुलाइन को गिल्ट वाली मतलब फीलिंग आ रही है कि मैंने फेमनाइन के साथ सही नहीं किया है, ठीक है। और फेमनाइन को मैंने किसी भी तरीके का कुछ भी 3D में सपोर्ट नहीं दिया है, ना किसी भी तरीके का जस्टिस नहीं किया है फेमनाइन के साथ। और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, प्योर है, सही डिसीजन लेती है, सबका भला चाहती है, कप्स हैं उनके पास, इतने सारे इमोशन से भरी हुई हैं, ठीक है। तो यही थी दोस्तों डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी। और चलिए अब मैं बता दूं आप लोगों को कि जिनको भी मुझसे टैरो सीखनी है, तो ये आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि मैं बहुत मिनिमम प्राइस पे टैरो सिखाने को रेडी हूँ। और ये ऑफ़र कब तक चलेगा मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है। ये चीज़ें जब तक होंगी, कब ख़त्म होंगी मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। तो बहुत मिनिमम प्राइस पे मैं टैरो कार्ड आप लोगों को सिखाऊंगी। और वो भी मैं ऐसा नहीं होगा कि
मतलब सारे वो लिखित भेज दिया आप लोगों को और आप लोग खुद समझते रहो। मैं एक एक कार्ड को एक्सप्लेन करूँगी, एक एक कार्ड को बताऊँगी, आप लोग को पढ़ाऊँगी, जैसे छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है उस तरीके से। ठीक, तो देख लीजिए आप लोग को जिनको भी टैरो की क्लास करनी हो, ठीक है, और काउंसलिंग लेनी हो, किसी भी तरीके का डाउट क्लियर करना हो, जो भी क्वेश्चन हो, छोटे हो बड़े हो, जिससे आप स्टक फील कर रहे हो और आपको लगता है कि सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, सही चीज़ें पता नहीं चल पा रही कि क्या करना नहीं करना और कहाँ हूँ अपनी जर्नी में स्टक, तो एक गाइडेंस लीजिए, छोटा सा ले लीजिए। थैंक यू सो मच।